गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले वाला मैंने जो मॉक टेस्ट कराया था सीजीएल का, उसमें मैंने बोला था कंप्रीहेंशन तुम लोगों को खुद से करने के लिए। तो इसमें क्या देखो, पहला क्या हो जाएगा, एज ए रिजल्ट ऑफ कोविड-19 द क्विक डिजिटल ट्रेनिंग एक्सपोर्ट हजार स्टूडेंट ऑफ डिस एंगेजमेंट। तो इसमें क्या हुआ था, जो डिजिटल था कि उसने क्या किया था, ट्रांजिशन किया था। जो डिजिटल था उसको ट्रांजिशन किया था। पहले का क्या हो जाएगा, डिजिटल ट्रांस। दूसरा क्या है, दूसरे में क्या होता है, दूसरा एक्ट कह रहा दस डिसएग्रीमेंट एंड रिजल्टिंग ऑफ कंसिक्वेंसेस लोअर स्टूडेंट परफॉर्म एक्रॉस कोर्स के पहले देखो, फीवर मतलब कुछ कोर्स नहीं हो सकता, लिमिट कोर्स नहीं होता, पार्टिकुलर कोर्स नहीं, न्यूमरस कोर्स, दोनों न्यूमरस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें जो कोविड-19 था वो क्या थी, एक पैंडेमिक बीमारी थी। ठीक, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी जहाँ पर हर जगह हो, लेकिन कोविड-19 कुछ जगह पर थी, तो क्या थी, पैंडेमिक बीमारी। तो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। अगला हमारा क्या था, जो पैंडेमिक बीमारी से क्या हुई थी, इसमें देखो, जो पैंडेमिक बीमारी कंसीडर द इंक्रीजिंग डिजिटल डिवाइड द अराउंड द वर्ल्ड वार फोर्स्ड डियर स्टडी। उन लोगों की स्टडी क्या हो गई थी, पैंडेमिक बीमारी से क्या हो गई थी, रुक गई थी, सस्पेंड हो गई थी। सस्पेंड का मतलब स्टॉप हो जाना। अगला जो पैंडेमिक बीमारी का रिजल्ट था, उसमें देखो तो चिल्ड्रन हुज बेसिक कोर ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हुज। आई होप कि आपके पाँचों चेक कर लेना सही थे या गलत। ठीक, तो ये हमारा उसके आगे का मॉक टेस्ट है। इसमें क्या था, मैंने सीजीएल 10 जुलाई का मॉक टेस्ट करा दिए, 9 जुलाई की करा दिए, और ये हमारा क्या है, 11 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट है। 11 जुलाई जो सन 2024 में हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट है। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया था किससे, तुम्हारा रीअरेंजमेंट से। देखो, व्हाइल ना किसी नाउन क्या था, तो ए से शुरुआत होगी नहीं, ए से कट गया। देखो यहाँ पर बी मीटिंग ऑन, वर्ब से शुरुआत होती नहीं, तो मीटिंग से कट गया। तो ये शुरुआत किससे होगी, डी से। तो डी से देखो, डिस्पाइट ऑफ हैवी ट्रैफिक के बावजूद द बॉस अराइव्ड, सी से क्या, द बॉस अराइव्ड द मीटिंग ऑन टाइम। तो बॉस ऑन टाइम पे मीटिंग में पहुंच गया था, जबकि एम्प्लॉय नहीं पहुंचे। तो कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही। अगला देखो, इसमें बोला गया है ट्राई वेरी हार्ड का मतलब बहुत कोशिश करने के लिए कौन सा फ्रेजल। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है रेप्रीमेंड, चाइड करना, चाइड करना। और ड्रॉ इन द लाइन का मतलब होता है फिक्स, मतलब लिमिट फिक्स कर देना, फिक्स लिमिट को फिक्स कर देना। जैसे तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे क्या लिमिट फिक्स करके रखा है कि तुम लोग घर जाओगे फिर पढ़ने की स्कूल से, उसके बाद। तो क्या हो जाएगा आंसर, टू मूव हेवन एंड अर्थ, हर संभव प्रयास करने के लिए क्या होता है, हेवन एंड अर्थ। अगला क्वेश्चन है हमारा किससे आया था, इरर से। देखो, इट इज, देखो मैंने बताया था इट इज़ के बाद क्या आता हमारा सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ तक सही है। उसके बाद हु आता है, उसके बाद इसके हिसाब से वर्क आती है। तो यहाँ पर वर्क है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगी, वर्क्स। कौन से पार्ट में इरर है, 4th नंबर में। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है द टीचर आवर स्कूल हैव ऑलरेडी टेकन ट्रेनिंग। तो इसमें क्या बताना है हमारा, करेक्ट मतलब पैसिव वॉइस बनाना है। देखो, मैंने बताया था पैसिव वॉइस में बनाने के लिए जहाँ मेन वर्ब होती है उसके पहले बी की फॉर्म रहती है। देखो, इसमें है, इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो मेन वर्ब के पहले बी की फॉर्म, इसमें है, तो ये तीनों हो सकते हैं। उसके पहले देखो ऑलरेडी लिखा है, तो ऑलरेडी इसमें है, इसमें नहीं है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, वन वर्ड बनाना है। ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, मतलब जो दूर की ऑब्जेक्ट को स्पेस में देखा जाता है उसको बोलते हैं टेलीस्कोप, हिंदी में बोलते हैं खगोलीय दूरदर्शी, पढ़ा होगा ना। और माइक्रोस्कोप क्या होता है, जो स्मॉल छोटी चीज़ों को देखते हैं। ठीक, और बाइनोकुलर क्या होता है, दूरबीन का मतलब कोई दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अगला है, इसमें बताना है द विडोज वायलेंट बेक्ड। देखो, सब्जेक्ट ये है विंडो, तो विंडो के बाद वर्ब आती है, तो यहाँ पर ये इनका रीअरेंजमेंट में गलत, तो क्या हो जाएगा, बेक्ड वायलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या बोला गया है, इसमें बोला गया एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ
सर्कल ऑफ पीपुल विद कॉमन पर्पस, मतलब सब लोग कॉमन पर्पस के लिए एक जगह मिलते हैं, उसको बोलते हैं क्लिक। इसको मैंने पहले भी पढ़ाया था, जब गुंडे लोग आपस में मिलते हैं लेकिन दोबारा मिलने की संभावना नहीं होती, उसको बोलते हैं गिरोह। ऑब्लिक का मतलब जानते हो ना, स्पेस ऑब्लिक, इसके ऑब्लिक लगाते हैं। और एंटीक्यू का मतलब होता है पुराना। अगला है द क्रूअल का बताना है क्या, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा क्रूअल का। तो क्रूअल मतलब होता है निर्दयी, निर्दयी का क्या होता है काइंड, दयावान, ठीक। किंगली मतलब वही होता है निर्दयी। मेलेवलेंट क्या होता है, बेनेवलेंट आशीर्वाद देना। मेलेवलेंट क्या होता है, बेनेडिक्शन श्राप, डिक्शन। नेक्स्ट हमारा है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मैंने बहुत बार पढ़ाया है, सही समय में सही काम करना। तो यहाँ पर देखो एक्सपीरियंस हेडेक नहीं होगा, अनसर्टेन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, हिट द नेल ये नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, एक्यूरेट, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन समथिंग, किसी चीज़ को सही समय में एक्सप्लेन करना। अगला है एक्वर्ड। एक्वर्ड का मैंने बहुत सारे सिनोनिम्स पढ़ाया, तो क्या हो जाएगा, क्लमजी, ठीक, इम्बैलेंस, अलर्ट, क्लोविस नहीं होगा। अगला है देखो लेट डाउन ट्रीजर सब्स्टिट्यूशन, ठीक, तो ओरिजिन ऑफ स्पेस। यहाँ पर है चार्ले डार्विन रिनाउंड हिज फिश। चार्ले डार्विन की एक फेमस बुक है, उसकी बुक है इवोल्यूशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पेस, मतलब ओरिजिन ऑफ स्पेसीज का मतलब भारत में, मतलब इसमें जियो का जन्म कैसे हुआ। एंड लेट डाउन ट्रीजर सब्स्टिट्यूशन इवोल्यूशन अकर्स प्रोजेक्ट मैकेनिक एंड नेचुरल सिस्टम। तो क्या किया गया, उसको क्या किया गया, बढ़ावा किया। तो बढ़ावा देने के लिए होता है लेआउट करना, ठीक। ले डाउन का मतलब होता है हथियार डाल देना। अगला है एक्वेंटेंस। इसको मैंने पहले भी पढ़ा दिया। एक्वेंटेंस की स्पेलिंग क्या होती है, ACQUAINTANCE, एक्वेंटेंस। तो किस में सही है, ये वाला 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताना है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस देखो, पैसिव वॉइस मैंने बताया था, जहाँ पर वर्ब है उसके पहले बी की फॉर्म डालते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो वी वर्ब है, उसके बाद बी की वर्ब फॉर्म, यहाँ पर देखो आईएनटी फॉर्म। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें होता है जेवनाइल। जेवनाइल का मतलब होता है जवान, यंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यंग। और इन तीनों का मतलब क्या होता है, ओल्ड। तीनों क्या है, सिनोनिम्स, डोटेज, सेनाइल, ये सब क्या है, ओल्ड। अगला है, ये सेम है। अगला हमारा 15 नंबर है, अपस्टेयर का मतलब होता है ऊपर। तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी, अपस्टेयर, ये वाली, ठीक। अगला है एडवर्सिटी। क्या बताना है तुम्हें, एंड सिनोनिम्स होता है। एडवर्सिटी का मैंने बताया था मिस फॉर्च्यून, मुसीबत क्या होता है, मिस फॉर्च्यून। तो क्या हो जाएगा आंसर, मिस फॉर्च्यून। प्लीजर का मतलब हैप्पी, एडवांटेज का मतलब लाभ, सक्सेस पता है तुम्हें। अगला क्वेश्चन है ओवर स्ट्रंग। ओवर स्ट्रंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाना, बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाना, ग्लूमी हो जाना, बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो जाना। कौन सा हो जाएगा आंसर, नर्वस। चीरफुल, काम का पता है ना, कूल, पैसिफाई, मॉलिफाई। और प्लेसिड का मतलब होता है, प्लेसिड का मतलब भी क्या होता है, शांत, काम, कूल सब। और चीरफुल जानते हो, हैप्पी। तो कौन सा हो जाएगा, नर्वस। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बताना है क्या, रीअरेंजमेंट करना है। तो रीअरेंजमेंट देखो ऑब्जेक्ट से कभी अरेंजमेंट होता नहीं, तो बी से अरेंजमेंट नहीं होगा। देखो C2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो इससे भी अरेंजमेंट नहीं होगा, सी से, तो सी है नहीं। ई से देखो और डी से, डी देखो ऑब्जेक्ट है, तो डी से भी अरेंजमेंट होगा नहीं, ये तो ई से होगा या तो ए से। देखो ई से करते हैं, नेवर लर्न टू ड्राइव एंड इसके बाद क्या आ जाएगा, एंड हिज फ्रेंड हु यूज्ड टू गिव के बाद क्या आएगा, ए के गिव, बी के बाद ए, गिव ही हैड, ये बन नहीं रहा कुछ, तो ये गलत हो जाएगा। अगला कौन सा हो जाए, ए से शुरुआत करते हैं। ही हैड टू टेक ए बस, उसने बस लिया। उसके बाद क्या है, टू हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस के लिए। बिकॉज ही हैड, क्योंकि ही हैड। उसके बाद क्या आएगा, सी से, ही हैड नेवर लर्न टू ड्राइव, वो चलाना नहीं जानता था।
एंड, तो यही हो जाएगा हमारा पहला वाला सही। फटीग का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड, तो क्या हो जाएगा टायर्ड। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। अगला है फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, लीव फॉरसेक, लीव फॉरसेक, तो क्या हो जाएगा मना करने के लिए प्रोहिबिट सिनोनिम्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अलाउ करना। फॉरसेक का मतलब जानते हो ना, लीव फॉर बेसहारा छोड़ देना, रेलिंग क्विज हो जाएगा इसका। तो ये पैसेज तुम लोग करोगे खुद से, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर बताऊंगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।